Hello everyone. Today we are present here with our next topic, that is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome, this is also known as XXY syndrome. This was discovered by Henry Klinefelter in 1940s. Now what happened in this syndrome? As we are talking about, there is XY or XX genetic makeup of a human. अगर हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन का जो जीन्स होता है वो या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा. इफ़ इट इज़ एक्स एक्स इट वुड बी अ गर्ल, इफ़ इट इज़ एक्स वाई इट वुड बी अ बॉय. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जीन्स ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम. ह्यूमन के 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के. एंड फ्रॉम 23 पेयर्स वी नो दैट देयर आर 46 क्रोमोजोम्स. वहाँ से 46 क्रोमोजोम्स होते हैं. 22 pairs of human are same in both male and female, that are called as autosomal chromosome. The chromosome that are same in both male and female are called as autosomal chromosome. Now there are 23rd pair या एक pair होता है that is called as sex chromosome. Now this sex chromosome only makes the difference between the female and male. In X chromosome, when in this sex chromosome when there is one extra X chromosome, मतलब कि एडिशन हो जाता है एक और एक्स क्रोमोजोम का, या तो एक्स वाई होना चाहिए था, उसमें एक और एक्स क्रोमोजोम जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, आके एक्स एक्स वाई बना देता है जेनेटिक मेकअप. तो डैट इज कॉल्ड एज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. द पर्सन वुड बी सफरिंग फ्रॉम क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम. क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम जो है वो ऐड हो गया है. नाउ व्हाट हैपन इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस? इन दिस प्रोसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस हो रहा होता है, मियोसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन हो रहा होता है मेल या फीमेल गैमेट का. इट इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. पेरेंट्स से ये इनहेरिट होके नहीं आ रहा है. इट इज़ नॉट अ पेरेंटल डिसऑर्डर. ठीक, दिस इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर दैट इज अकरिंग ड्यूरिंग द मियोसिस. मियोसिस जब फॉर्मेशन हो रहा होता है गैमेट्स का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम जो होता है वो ऐड हो जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, कह सकते हैं ना, डाई की जगह पे बना देता है ट्राई क्रोमोजोम, यानी 3 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं. बाई बर्थ व्हेन द इंडिविजुअल इज बॉर्न, जब ये इंडिविजुअल बॉर्न होता है ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज़ लाइक मेल, मतलब कि उसको हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ द मेल इंडिविजुअल बॉर्न. लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी के टाइम पे पहुंचता है तो वहाँ पे लॉस या देखने लग जाता है कि देयर इज़ द लॉस ऑफ द सेक्शुअल कैरेक्टर दैट शुड बी देयर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. फिर वहाँ से आइडेंटिफाई होने लग जाता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड एज क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम. Now we will see what are the signs of this type. Now when we talk about signs and symptoms of this Klinefelter syndrome, the person would be tall stature, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइटेड होगा, अच्छी हाइट होगी उसकी. Second, it is having reduced muscle tone. Being if you will see the body of the male and female, there is the difference. Female body is somewhat fragile, but male body is stronger. But here what will happen? The muscles are fragile, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तरह की दिखाई देंगी. वीकर बोन्स होंगे, देयर वुड बी वीकर बोन्स. नेक्स्ट, देयर वुड बी नो फेशियल हेयर और बॉडी हेयर ग्रोथ. जो एक वी कैन से ना एट द सेक्स दैट इज सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट वुड नॉट बी देयर. देयर वुड बी नो फेशियल हेयर्स एंड नो बॉडी हेयर. नेक्स्ट, देयर वुड बी एबनॉर्मेलिटी इन द gonads. There would be abnormality in the gonads. Enlargement of breast would be there, that was just like the female. So that would be somewhat the male is showing the different the symptoms of female also. So by this we can identify, but this would be identified at the age of puberty. Now we will talk about what are the diagnosis. कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, या कैसे इसको कह सकते हैं कि सही तो नहीं हो सकता क्योंकि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, लेकिन फिर भी कैसे इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फर्स्ट. सेकेंड, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट, they are sterile in nature, they are infertile, they are not capable of reproduction, so they therefore can go for in vitro fertilization. Next, speech and language therapy should be checked, because these type of people will having the speech problem also. They would be not be able to communicate, they would be not be able to speak properly. Next, there should be some replacement theory, because replacement therapy should be there, which can change some of the that genes that are present in their body. So by these we can